आज की वीडियो नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। जब बच्चा बड़ी क्लास में चला जाता है तो उसका बेस कमज़ोर रह जाता है, उसे संख्याओं के बारे में नहीं पता होता, तो क्लास में गणित को पढ़ने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके लिए कुछ संख्याएं हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक है। संख्याएं क्या हैं? संख्याएं जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, उन्हें सबसे पहली संख्या लिखी गई है वो है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। हम इसका डेली प्रयोग करते हैं। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, हम कोई भी संख्या गिनते चले जाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और संख्याओं का कहीं भी अंत नहीं है। इसलिए सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, जिसका कभी अंत नहीं होता। इन सभी संख्याओं को जो हमारे गिनने में प्रयोग की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कहा जाता है। जो भी नेचुरल नंबर हैं, इनके बीच में संख्याएं निकल कर आती हैं। जैसे मैंने गिनती लिख ली है 7, 8, 9, 10। इनके बीच में जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? कोई भी संख्या, जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 5, 6, 9, 0, जिस संख्या का लास्ट का मीन्स इकाई का नंबर 0 हो, 2, 4, 6, 8, जैसा कि मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, जिस एक संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या सम संख्या, इवन नंबर कहलाती है। अब इनको छोड़कर जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती पूरी की पूरी, जैसे 2, 4, 6, 8 2 से डिवाइड हो गई, तब बची कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9। जिन संख्याओं के लास्ट में, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, यूनिट नंबर 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वह सभी नंबर ओड नंबर, विषम संख्या कहलाती है। मैंने बताया प्राकृतिक संख्याएं सभी गिनने वाली संख्याएं, जिनका हम गिनने में उपयोग करते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इनमें से वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड कौन सी होगी? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, उसे हम इवन नंबर, सम संख्या कहते हैं। और जो शेष संख्याएं बच जाती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब 3 संख्याएं और भी हैं जिनका विशेष उपयोग है। अगली संख्या लिखी मैंने अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। वे संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य से पूरी विभाजित नहीं होती। मैं यहाँ एक बात बता दूं, जितनी भी संख्याएं हैं 10, 20, 17, 18, वो 1 से जरूर डिवाइड होगी और अपनी संख्या से भी जरूर डिवाइड होगी। ये तो 100% है, चाहे वो सम संख्या है या विषम संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या वो होती है जो इनको छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे मैं एक नंबर 17 लेता हूँ, 17 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 17 ही आएगा। 17 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा। लेकिन 17 किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इस संख्या को हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ याद रखने वाली वह बात है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से बाद में 3 केवल 1 से डिवाइड हो गया, 3 से। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सभी संख्याएं जो केवल 1 से और अपने को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। ये थोड़ी टिपिकल है, बच्चों की कम समझ में आती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि बड़ी संख्याओं बड़ी क्लासों के अंदर ऐसी ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं। कंपटीशन के अंदर भी ये सब बातें पूछी जाती हैं। अगला नंबर है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर भी जिन संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हों। हम फैक्टर करते हैं, जैसे 4 है, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, इसके फैक्टर कितने हैं? 1 2 3। जैसे 6 है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक टुकड़े हों, वे सभी नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वे सभी, ये संख्याएं मैं कह सकता हूं कि इवन भी हो सकती है। जैसे 6 नंबर है, इवन भी है, इवन के साथ साथ में ये कंपोजिट नंबर भी है। और नेक्स्ट एक और संख्या होती है असहभाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी पहचान थोड़ी हार्ड होती है। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है। अब हम संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे 5 और 7 है, यदि मैं 5 के फैक्टर करूं तो कितने होंगे? 1 × 5। 7 के फैक्टर करूं 1 × 7, इन दोनों में क्या मिल गया? 1। जिसका एचसीएफ केवल 1 हो वह संख्या ही को प्राइम नंबर कहलाती है, असहभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या है जिसका में से 1 होता है। जैसे मैं एक नंबर देता हूं 23, 31, 19। तीनों संख्याएं कौन सी हैं? ओड हैं। ओड के साथ साथ में क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि जब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा वो हमेशा 1 आएगा। इसलिए इसे हम असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है, जो एग्जाम होता है हमारा, कंपटीशन में होता है, पूछता है कि बताइए 19 किस प्रकार की संख्या है। क्वेश्चन दे दिया, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब यहाँ प्रश्न आता है, मान लो सम संख्या है, तो हम सम संख्या के बारे में कैसे पता निकाल लेंगे? मैंने सम संख्या की परिभाषा बताई, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, इसलिए वो तो यह संख्या है नहीं, इसलिए सम संख्या नहीं हो सकती। अब अगली है विषम संख्या। इसके बारे में बताया, जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 हो वह सब संख्याएं विषम से, तो 9 है तो विषम से। लेकिन ये अभाज्य भी हो सकती है। अभाज्य की परिभाषा मैंने क्या बताई है? जिसके अपनी संख्या को और 1 को छोड़कर कोई भी फैक्टर ना हो। जैसे 19 है, केवल 1 से कट सकती है और 19 से कट सकती है, अन्य किसी संख्या से नहीं कट सकती। इसलिए इस संख्या को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या क्या किसे कहेंगे? जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो, इसके भी नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन के कई कई उत्तर हो सकते हैं। अब मैं सपोज करूं एक संख्या 48 है, इसके लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए सम संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। दो चीज,
अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य की पहचान कैसे बताई थी? जिसके बहुत सारे फैक्टर हो, नहीं कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए अभाज्य संख्या भी नहीं है। भाज्य संख्या जिसके अधिक 2 से फैक्टर हो, इसलिए भाज्य संख्या भी है। तो ये संख्या सम भी हुई, भाज्य भी हुई। अभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 48 के एक ही संख्या पूछी गई है। मैंने अभाज्य के बारे में बताया था जिसके HCF केवल एक हो, इसलिए सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, और प्राकृतिक संख्या तो सभी संख्याएं होती हैं। इसलिए मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्राकृतिक संख्याएं जिन वस्तुओं को गिनने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, इनकी पहचान 0 2 4 लास्ट में होना चाहिए। विषम संख्याएं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9, वे सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्या जो एक को छोड़कर और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटी संख्या 2 है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, और असहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होता है। इन सवालों को हल करना और अपनी बुक्स में दिए हुए क्वेश्चनों को भी हल करना है। धन्यवाद।